हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की, जो कि काफ़ी बड़ी एक पॉजिटिव खबर इसको कह सकते हैं कि इंडिया रेटिंग्स ने अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए जो है स्थिर दृष्टिकोण की पुष्टि की है। एक रेटिंग अगर बात करें तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और इसके ऊपर हमने चार्ट के ऊपर डिटेल में चर्चा की है। एक और खबर भी आई है, इसको हम मॉर्निंग में बात करेंगे उसके ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, या फिर नहीं भी इसके अंदर होल्डिंग तो भी इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, क्योंकि आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। और अगर हाँ कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है, यूएस के अंदर इसको कुछ राहत मिल जाती है जो इसके ऊपर आरोप लगे हैं, तो जल्दी भी तेजी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले डिटेल है क्या, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने सोमवार, ये कल के दिन की बात है, तो अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो क्रेडिट रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ IND AA- पर बरकरार रखा और नकारात्मक प्रभाव वाली रेटिंग जो है उसको वॉच को समाप्त कर दिया। तो ये इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव इसको कह सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव वाली रेटिंग वॉच को समाप्त कर दिया, मतलब कि एंड कर दिया उसका। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि एजेंसी ने क्या कहा कि ये जो है समाधान 8,900 करोड़ रुपए के सफल पुनर्वित्त पोषण, यानी कि वो जो रीफाइनेंस किया था उसके बाद आया है, जिसकी देय तिथि इतनी जो है 31 मार्च 2025 की थी। और इसे नियत डेट के पहले ही मतलब कि निष्पादित किया गया, जो पूंजी जुटाने और वित्त पोषण चैनलों तक पहुँच बनाने के लिए कि जो है अदानी ग्रीन एनर्जी की क्षमता को दर्शाता है। तो निवेशकों का इसके ऊपर, बड़े निवेशक जो है उसका भरोसा बड़ा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और आगे क्या कहा इन्होंने, इंडिया रेटिंग्स ने, तो इसके अलावा प्रमोटरों के खिलाफ चल रही जांच के कारण क्षमता वृद्धि की गति जो है वो प्रभावित नहीं हुई। ये कई बार मैंने कहा है कि अदानी ग्रुप का जो है कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लग रहा है, वो अपने काम पे ऊपर फोकस करते हैं, आरोप के ऊपर नहीं। तो ये आरोप लगे थे, फिर भी इनकी जो ग्रोथ है कैपेसिटी की, उसके अंदर कुछ जो है प्रभावित नहीं हुआ। वो तो बड़ी ही तकरीबन 12 गीगावाट से बढ़कर 14 गीगावाट ऑलमोस्ट हो गई है, और भी 1 गीगावाट और बढ़ सकती है आने वाले समय में। और जिससे अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो वो बड़े पैमाने पर नियोजित पूंजीगत व्यय के निष्पादन की क्षमता पर भरोसा उसको है, और स्वीकृत सीमाओं पर निरंतर कटौती ने ये सुनिश्चित किया है कि परियोजनाएं पटरी पर है, मतलब कि आगे ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी आगे और बढ़ सकती है। और आगे देखें तो एजेंसी ने कहा कि एजेंसी ने अदानी ग्रीन के मजबूत कार्यान्वयन पर ध्यान दिया, जिसमें 2025 के अंदर जो है ये कितनी गीगावाट क्षमता है उसने जोड़ी, या फिर ये सब है। और आने वाले समय में जैसे कि अगर हमने बात की 1 गीगावाट और जो है इसके अंदर शामिल हो सकती है। और यहाँ भी ये जो है इसके अंदर है कि 2025 के दौरान तो जो 3.3 गीगावाट की क्षमता वृद्धि हुई, और 15 मई तक संभावित अतिरिक्त 1 गीगावाट जो है शामिल है, तो जिसके परिणाम स्वरूप परिचालन क्षमता लगभग 15 गीगावाट हो जाएगी। तो ये 15 मई की तारीख को नोट करके रख सकते हैं। अब ये पास में ही है, तब तक 1 गीगावाट के आसपास की और इसकी कैपेसिटी ऐड हो सकती है। तो आने वाला क्वार्टर इसके लिए जो रिजल्ट है वो अच्छा रह सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्रभाव जो है आने वाले क्वार्टरों के अंदर इसका रिफ्लेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो इसकी रेवेन्यू बढ़ सकता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। और आगे देखें कि रेटिंग प्रतिवर्ष की, और ये जो भौगोलिक दृष्टि की अगर बात करें तो ये सब इसके अंदर जो बताया गया है कि जहाँ पर इसका ये प्रोजेक्ट है वो काफ़ी एक अच्छा रह सकता है, चाहे वो विंड एनर्जी हो चाहे सौर एनर्जी। और आगे देखें तो एजेंसी को उम्मीद है कि अदानी ग्रीन का वार्षिक पूंजीगत व्यय जो है वित्त वर्ष 2025 में लगभग इतना था, और अब अगर देखें करोड़ रुपये से बढ़कर जो है वित्त वर्ष 2026 से 28 के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष जो है वो 5 गीगावाट की क्षमता की वृद्धि होगी। अब ये ज़रा देखें, हर साल 2026 से 28 तक अगर बात करें तो इतनी कैपेसिटी 5 गीगावाट की कैपेसिटी अगर बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है अब जो है हम समझ सकते हैं कि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है। अब आगे देखें, और इसका कैश फ्लो जो है वो भी 2025 में यहाँ पर अगर देखें तो अच्छा खासा रहा। और आगे अगर देखें तो इंडिया रेटिंग के अनुसार रन रेट EBITDA को ध्यान में रखते हुए कंपनी का समेकित उत्तोलन मध्यम अवधि में क्रमिक रूप से बढ़कर 5 गुना से भी कम होने की संभावना है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर सब चीज़ पॉजिटिव दिख रही है। कई बार मैंने कहा है कि अगर चार्ट को जो है इसके चार्ट को हम डेली जो है जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ट्रेडिंग के भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि ये F&O के अंदर है, तो अगर गिरावट भी आती है तो भी कुछ ट्रेडर्स को फायदा हो सकता है। साथ साथ जो लोग कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो समझने में लायक बात है कि जो ऊपर नीचे ये इस तरीके से होता है, तो उसमें सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं, वहाँ पर खरीदना है तो थोड़े से शेयर खरीद सकते हैं, रजिस्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं, वहाँ पर थोड़े से शेयर बेचने हैं तो बेच सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है बिना लालच किए। ये मैंने कई बार कहा है। फॉर एग्जांपल किसी के पास 100 शेयर्स है तो उसमें से 10 से 20 शेयर की अगर बात करें, इस तरीके से 10-20% की जो है ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं, खरीदना बेचना खरीदना बेचना। तो जो
जब रेंज बाउंड शेयर होता है तब ये काफ़ी जो है एक ये स्ट्रेटेजिक फ़ायदेमंद रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हाँ, अगर शेयर के अंदर तेज़ी भी आ जाती है तो भी जो है ज़्यादा शेयर अगर हम नहीं बेचते तो मतलब कि वो शेयर जो पड़े हुए हैं उसके अंदर फ़ायदा रह सकता है। अगर गिरावट आती है तो जो शेयर ऊपर में बेचे हुए हैं उसको खरीदने का मौका वापस से मिल सकता है अगर खरीदना हो तो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को चाहे तो रिमाइंड करके जो है देख सकते हैं, चाहे हम आगे इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो एक मॉर्निंग में भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक और अपडेट्स आई है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।